जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आज बहुत दिनों के बाद अवसर मिला है कि आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो आज का टॉपिक ये है कि जिन भी मेरे भाई बहनों को अभी किसी योग्य गुरु से दीक्षा नहीं मिली है, वो माता रानी की कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वो क्या करें। तो मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में पहले बता रखा है आपको कि अगर आप भी किसी देवता की पूजा करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करें, उसके बारे में मैंने बहुत बार डिटेल में बताया हुआ है कि मंत्र जो है जिसका आपने जाप करना है, वो मंत्र जो है उसके मंत्र के आप दीक्षित हों, यानी कि आपके कोई योग्य गुरु हो जिन्होंने उस मंत्र का बहुत संख्या में जाप कर रखा हो और आपको आगे दीक्षा दी हो। तो मंत्र का जाप जो है वो बिना दीक्षा के आपने नहीं करना है। लेकिन जब तक आपको योग्य गुरु नहीं मिलते या वो आपको नहीं चुन लेते या आप उनको नहीं चुन लेते, तब तक हम हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठे रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरू करें, तो आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू करें। तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान लीजिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका हृदय जो है वो कौन से इष्ट के साथ ज्यादा रमता है। देखिए, वैसे तो सभी ईश्वर जो है वो एक ही है, एको ब्रह्म है, यानी कि परमात्मा एक है। लेकिन देवताओं में कई बार क्या होता है कि एक देवता में हमारी रुचि ज्यादा होती है, उनके भजन सुनकर, उनके दर्शन करके हमारा हृदय जो है वो पिघल जाता है, आंखों से अश्रु आने लगते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है उनके साथ ज्यादा है बाकी देवताओं से। लेकिन जब हम एक की स्तुति करेंगे तो बाकियों की स्तुति अपने आप ही हो जाती है। वो देवी देवता की कृपा जो है, बाकियों की भी हमें देवी देवताओं की कृपा मिलना शुरू हो जाती है। जब एक की कृपा मिलती है तो सभी जितने भी 33 कोट देवी देवता हैं उनकी कृपा मिलना जो है वो शुरू हो जाती है। तो कई लोग, जैसे कि मैं हूँ, मेरी इष्ट भी माता रानी है, ठीक है। तो मैं दुर्गा सप्तशती की कुछ पूरी दुर्गा सप्तशती तो नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता। तो दुर्गा सप्तशती के कुछ ऐसे पाठ हैं, जैसे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के बारे में मैंने पहले बताया था। उसी तरह माँ दुर्गा के 32 नाम जो हैं उनका भी हमें पाठ करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाठ की विधि क्या है और ये क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। शॉर्ट में इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए, माँ दुर्गा के 32 नाम वाला एक अध्याय आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। उसे आप पहले ढूंढ लीजिएगा। उसमें माँ के 32 नाम जो हैं उनका जो है वो उल्लेख किया गया है। अब इस पाठ का क्यों जो है हमें इसका पाठ करना चाहिए। देखिए, जब माँ ने महिषासुर का मर्दन किया तो माँ की स्तुति जो है सभी देवी देवता जो हैं, जो गण हैं, वो जो है उनकी स्तुति कर रहे थे और बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि इस राक्षस से माँ ने हमारी रक्षा की है। और उस स्तुति से माँ बहुत खुश हुई। तो नारद और जो देवगण थे उन्होंने पूछा कि माँ, चाहे ये रहस्य क्यों ना हो, हमें कोई एक ऐसा पाठ दे जो जितना मर्जी बड़ा रहस्य हो, पर उस रहस्य को आज आप उजागर करें कि उस पाठ मात्र से जो मनुष्य योनि है उसमें व्यक्तियों को मोक्ष प्रदान हो और देवी देवताओं के लिए भी वो दुर्लभ हो। तो माँ ने फिर उस समय पाठ दिया और माँ ने बोला, वैसे तो ये बहुत गुप्त है, ये सबको नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो भी इस मेरे इन 32 नामों का पाठ करेगा उसे मोक्ष प्रदान होगा और उसकी जीवन की कोई भी ऐसी समस्या जो है वो ऐसी नहीं हो सकती कि अगर वो मेरे इन 32 नामों का रोज थोड़ा सा समय निकाल कर पाठ करे तो उसकी समस्या जो है वो दूर ना हो। अब समस्याओं में जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज का भय है,
यानी कि डर है, तो वो डर भी इसके पाठ से दूर हो जाता है। हो सकता है कोर्ट कचहरी में आपका कोई केस हो, वो सॉल्व ना हो रहा हो सकता है आपको जेल जाने का डर हो, तो उस समय भी अगर सच्चे मन से अगर व्यक्ति इन 32 नामों का पाठ करे तो उसके ऊपर कोई भी आंच जो है वो नहीं आती है। जीवन की कोई भी समस्या और आध्यात्मिक उन्नति भी अगर व्यक्ति करना चाहता है, माँ से जुड़ना चाहता है, तो शुरुआत में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि उसी देवता के जो 108 नाम हैं, जैसे माँ दुर्गा के 108 नाम भी हैं और ये 32 नाम भी हैं, तो इनका हमें पाठ करना चाहिए। उनके किसी एक स्रोत का, जैसे सिद्ध कुंजिका स्रोतम है, अगर आप सिद्ध कुंजिका स्रोत पढ़ते हैं तो आपको और किसी भी स्रोत का पाठ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जब आप पूरे भाव के साथ ये छोटी छोटी पूजाएं आप घर में करते हैं तो आपका अपने इष्ट के साथ कनेक्शन बनता है। अब मैं इन नामों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये 32 नाम है। दुर्गा अर्ति शमनी, दुर्गाप द्विनिवारणी, दुर्गम शेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गोत्तर धारणी, दुर्ग निहंतरी, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपणी, दुर्मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान वासनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुध धारणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गवा, दुर्ग धारणी। तो ये 32 नाम है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे 3-4 बार तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगी। फिर उसके बाद में इसी दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि 30,000 बार अगर इनका जाप किया जाए और इसका हवन किया जाए, तो ये जो दशांश हवन किया जाए तो ये जो 32 नाम है ये जागृत हो जाते हैं। फिर इससे हमारे ऊपर हमारे जो इष्ट हैं, जो माँ दुर्गा हैं, उनकी विशेष कृपा जो है वो बनती है। और इसके बारे में, अनुष्ठान के बारे में भी बताया गया है कि अगर आप इन्हीं 32 नामों का अनुष्ठान करना चाहें तो वो अनुष्ठान आप कैसे कर सकते हैं। उसमें बताया गया है कि सबसे पहले मिट्टी की आपने एक अष्टभुजा वाली एक मूर्ति जो है वो आपने बनानी है, और उन 8 जो हाथ हैं माता के, उसमें क्रमशः क्या क्या होना चाहिए। गदा होनी चाहिए, खड़ग होनी चाहिए, त्रिशूल होना चाहिए, वाण, धनुष, कमल, खेट और मुदगर जो है उन 8 हाथों में आपने धारण करवानी है। खेट का मतलब ढाल से होता है। जो युद्ध में एक होता है ना, सिपाहियों ने एक ढाल पकड़ी होती है और एक हाथ में तलवार पकड़ी होती है। तो माँ की जो मूर्ति है वो कहती है कि मस्तक के ऊपर चंद्रमा जरूर धारण करवाना है, और त्रिनेत्र वाली जो मूर्ति बनाकर उसको लाल वस्त्र जो है वो पहनाने हैं, और सिर के सिंह के ऊपर जो है वो माँ जो है वो सवार हो और महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा जो है हमने मिट्टी की बनानी है। और ये जो नाम है इसका 100 बार पाठ करना है, और 100 बार ही कनेर का फूल, क्योंकि माँ को लाल कनेर का फूल जो है वो बहुत ही प्रिय है, तो कनेर का फूल जो है वो चढ़ाना है। और साथ में पुए जो होते हैं, मालपुए, जो मीठे पुए होते हैं, उससे आपने क्या करना है, उससे माँ को भोग लगाना है। और इस अनुष्ठान में आप नाना प्रकार के भोग भी लगा सकते हैं, जैसे मिठाई का भोग लगा सकते हैं आप, ठीक है। कुछ भी, माँ को हर चीज पसंद है जो माँ के बच्चे प्रेम पूर्वक उसको खिलाएं। आप माँ को खीर खिला सकते हैं, माँ को फल खिला सकते हैं, जो भी आपको ठीक रहे। तो इस प्रकार से आप एक अनुष्ठान जो है वो माँ के 32 नामों का कर सकते हैं। बाकी अगर आप हवन करना चाहें तो आप मधु मिश्रित सफेद रंग के जो तिल हैं वो जागृत हवन में, उसका आप हवन भी कर सकते हैं। 32 नाम आप पढ़कर बाद में स्वाहा लगा सकते हैं। चाहे आप 30,000 का पाठ कर लीजिए, 30,000 पर भी ये मंत्र जागृत हो जाता है।
आप 1.5 लाख की संख्या में भी कर सकते हैं और दशांश हवन करना जो है वो जरूरी है। तो आशा करता हूँ जो जानकारी आज मैंने आपको दी है कि दुर्गा सप्तशती में जो माँ दुर्गा के 32 नाम दिए गए हैं उनका पाठ कैसे करना है वो आपको पसंद आई होगी और आपको भी एक राह मिली होगी कि कैसे हम माँ भगवती की पूजा की एक शुरुआत कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी के अनुसार आप आज से ही माँ दुर्गा के इन 32 नामों का पाठ करना शुरू कर दे। इसमें किसी दीक्षा की जरूरत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माँ की कृपा ही आपको मिलेगी। धन्यवाद।